चिंता ना करें, डोंट फियर माय डियर, बिल्कुल भी चिंता ना करें आप लोग माय डियर, डू नॉट फियर, ऑलराइट। चलिए जुड़ते चलेंगे सभी लोग जुड़ते चलिए। क्या आप सभी लोग आ चुके हैं? आज की इस क्लास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस होने वाले हैं माय डियर, तो एक बार जल्दी से पटक के शेयर कर दो वीडियो को। 44 रैंक बिल्कुल मैंडी हो जाएगा, विराट कोहली हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है माय डियर, कोई भी इश्यू नहीं है। अगर आपका नहीं भी हो पा रहा है, अगर आपने ड्रग इंस्पेक्टर का पेपर भी भरा है, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करते चलेंगे, तो बिल्कुल भी चिंता ना करें। आज की ये क्लास कर देगी आपके सारे डाउट्स खलास। ठीक है, तो ये उसका पैटर्न है, 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स है और 1 घंटा है। और आपकी ड्रग इंस्पेक्टर का जो पेपर है उसमें 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, यही सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये कल ही आया है। अगर आप इसकी वेबसाइट पे देखेंगे तो ये कल ही आया है ना, 29 सितंबर को, कल रात को 11 बजे आया ये। तो मैंने सोचा कि आज ज़रा आप लोगों के साथ इससे डिस्कस किया जाए माय डियर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम जो है ड्रग इंस्पेक्टर की। बहुत लोगों का सपना है कि वो एक ड्रग इंस्पेक्टर बने। लेटेस्ट में बहुत सारी है, देखिए अगर आपको देखनी है वैकेंसीज तो हमने पूरा का पूरा वीडियोस बना रखे हैं इस चैनल पे, आप वो देखते चलिएगा, बहुत सारे वीडियोस है उस पे, तो आपको देखते चलिएगा, आपको मिलते रहेंगे, बहुत सारे वैकेंसीज के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। अब अगर मैं इसके सिलेबस के बारे में चलूँ, तो भैया सिलेबस को एक बार देख लेते हैं अच्छे से, गौर से, प्यार से। ठीक है, सबसे पहले देखिए होल ह्यूमन ब्लड। अब जितना भी आपका फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी में आईपी इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग ब्लड स्टोरेज, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, ब्लड कोएगुलेशन, ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, एबीओ, आरएच एंटीजन, ये सभी इसी में आ जाएंगे। जितने भी ब्लड के एलिमेंट्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, उसके टाइप्स, उसके जो प्रिकर्सर्स है, हेमाटोपोएटिक सेल्स, स्टेम सेल्स, मेसेनकाइमल सेल्स, प्लोरिपोटेंट सेल्स, लिम्फॉइड सेल्स, माइलॉइड सेल्स, है ना, जितने भी प्रोजेनिटर सेल्स है, सभी का आपको थ्रोम्बोसाइट्स कैसे बनेंगे, एरिथ्रोसाइट्स कैसे बनता है, ल्यूकोसाइट्स कैसे बनता है, उसका पूरा आइडिया आपको होना चाहिए। क्योंकि ये जो सिलेबस है, ये अगर आपने एक बार पढ़ लिया ना माय डियर, तो ये आपके जहन में रहेगा। ये और ये आपको ऑलमोस्ट हर एक ड्रग इंस्पेक्टर, चाहे वो सेंट्रल हो, स्टेट हो, ये सिलेबस कुछ कॉमन ही रहता है, कुछ थोड़े बहुत ऊपर नीचे चेंज होते हैं, बाकी तो सेम ही रहता है। तो ब्लड ग्रुपिंग, एबीओ ब्लड ग्रुप, आरएच ब्लड ग्रुप, पूरा का पूरा उसके बारे में, ब्लड बैंक, स्टोरेज कंडीशंस, स्टैंडर्ड्स, रिक्वायरमेंट्स जो होती है, ये आपको पढ़ते चलनी है। पैथोफिजियोलॉजी में जितने भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वेनरल डिजीज है, एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया, इनके बारे में आपको तगड़ी तैयारी करके चलनी है, पूरा का पूरा उसके ठीक है। सभी मेरे साथ हैं। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, तो इसमें आपके टाइप 1 टू टाइप 4 एनाफाइलैक्टिक से लेके साइटोटॉक्सिक से लेके आर्थस रिएक्शन तक, हर एक चीज आपको अच्छे से करते चलनी है माय डियर। ठीक है, भूलना नहीं है माय डियर, कोई भी बंदा भूलेगा नहीं, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत बारी पूछी जाती है, जो बहुत बारी आपको पूछी जाती है, और आपने तैयारी करनी है तगड़ी इसकी। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन एंड हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई, कौन सा वाला सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, कौन सा वाला, जैसे हेपेटाइटिस डी तभी होता है जब आपको बी हो, है ना। तो इस तरीके के जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है, ट्रांसमिशन, इंक्यूबेशन पीरियड, इससे आपको इनके ट्रांसमिशन और इंक्यूबेशन पीरियड अच्छे से पढ़ के चलना है, इस पे बहुत बारी हो आते हैं क्वेश्चन। हो जाएगा, बबली हो जाएगा। फार्माकोलॉजी में अगर मैं बात करूं तो आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीकोएगुलेंट्स, कोएगुलेंट्स एंड हेमाटेनिक्स, अनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी, B12 डेफिशिएंसी, B9 डेफिशिएंसी, माइक्रोसाइटिक, जितने भी अनीमिया है उसमें आप हेमाटेनिक्स देते हैं, फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमारेट, फेरस ग्लूकोनेट, वो पढ़ते चलने हैं। हाइपरटेंसिव, कंजस्टिव हार्ट फेलियर और अंजाइना, अरिथमिया, जितने भी आपके कार्डियोवास्कुलर डिजीज है उसके पूरे के पूरे एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स, ड्रग इंटरैक्शंस, मैकेनिज्म, क्लासिफिकेशन। फार्माकोलॉजी से ये चार चीजें आपसे एक्सपेक्टेड है, या तो आप अच्छे से ड्रग मैकेनिज्म कर लो, उसके साथ क्लासिफिकेशन कर लो, एडवर्स इफेक्ट कर लो, और इसके इंटरैक्शंस, एडीआर, एडवर्स इफेक्ट्स,
यानी कि इंटरैक्शंस, एमओएन। अब सीएनएस से देखिए, अल्जाइमर, पार्किंसन, डिप्रेशन, एपिलेप्सी, स्किज़ोफ्रेनिया पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि आएगा सिर्फ सेडेटिव, हिप्नोटिक्स, एनेस्थेटिक, एनसेड्स, अनाल्जेसिक्स एंड कॉफ। देख रहे तो लोग अल्जाइमर, पार्किंसन, डिप्रेशन, एपिलेप्सी, स्किज़ोफ्रेनिया, मेनिया ये सब पढ़ते हैं, बट प्रवीण हो सकता है, बट ये भूल जाते हैं सीएनएस के बारे में। तो सीएनएस के ड्रग्स आपने ये पढ़ने हैं: barbiturates, benzodiazepines, ester containing, amide containing anesthetics, NSAIDs, कीमोथेरेपी यानी कि एंटी कैंसर। तो अब एंटी कैंसर में आपने पढ़ने हैं जितने भी आपके अल्काइलेटिंग एजेंट्स है, हार्मोनल ड्रग्स है, ठीक है, टारगेटेड ड्रग थेरेपी है, आपके एंटी फंगल में आपके जितने भी अजोल्स, अलाइलामाइंस है, एम्फोटेरिसिन बी, एंटीबायोटिक्स में पूरे फ्लोरोक्विनोलोन्स, बीटा लैक्टम, सल्फोनामाइड्स, वैनकोमाइसिन, जितने भी आपके मैक्रोलाइड, अमीनोग्लाइकोसाइड, टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकॉल, ठीक है। तो सभी लोगों को ये गौर से पढ़ना है। लेट मी टेल यू, आज की जो क्लास है ये आपको पूरे के पूरे आपके सारे डाउट्स को खत्म करेगी। ये आपके जितने भी डाउट्स है ना, उन सभी को खत्म करती चलेगी माय डियर ये क्लास। तो सभी लोग जुड़ते चलिएगा, सभी लोग जुड़ते चलिएगा माय डियर, ठीक है। क्लियर टिल हियर? कोई क्वेरीज, कोई डाउट है आप लोगों को? कोई क्वेरी या कोई डाउट है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ूं मैं, कैन आई मूव फॉरवर्ड? चलिए बहुत बढ़िया। एंटी टीबी एंड आम्पिसिन, आइसोनियाजिस, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथाम्ब्यूटोल, ठीक है। देन आपके एंटीवायरल्स आ गए, आपके HIV, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, हर्पीस, जितने भी वायरस है, हर्पीस, हेपेटाइटिस, HIV, ये आपको करना है, ये आपको करते चलना है, ठीक है। यस, एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स? चलिए, अब इसके अलावा आपको COPD, एस्थमा, जितने भी रेस्पिरेटरी एजेंट्स हैं ये आपको पढ़ने हैं। ब्रोंकोडाइलेटर्स, फॉस्फोडाइस्टेज इनहिबिटर्स, आपके हाइपरसेंसिटिव IG एंटीबॉडी, जितने भी एजेंट्स आपके जो अस्थमा में देते हैं, मास्ट सेल स्टेबलाइजर, ल्यूकोट्राइन एनागोनिस्ट्स, है ना, बीटा 2 एगोनिस्ट। देन आपको अल्सर्स, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, जितने भी टाइप्स है ड्रग्स के, बल्क फॉर्मिंग, सलाइन, स्टिमुलेंट, लैक्सेटिव, पर्गेटिव्स, वो आपको अच्छे से करके चलना है। तो बेसिकली आपने फोकस अच्छे से करना है इन टॉपिक्स पे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये जो टॉपिक्स है ना, सिलेबस ये बता तो हर कोई देगा, लेकिन इसके अंदर कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, केवढं तुम्हाला अभ्यास करायचा आहे, किती अभ्यास करायचा आहे, कोणत्या डेप्थ मध्ये, ते मी तुम्हाला सांगणार। ऑल राईट, तर लवकरात लवकर पटकनात पटकन चॅटबॉक्स मध्ये हाई टाका। ओके, चांगला अभ्यास करा या टॉपिकचा, याला खूपच महत्व द्या, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, मेरी आप सभी से आवेदन है। ऑटोकॉइड्स, इम्यूनोसप्रेसेंट्स, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स, जितने भी आपके अजाथायोप्रिन, मिथोट्रेक्सेट, लेवामिसोल, पेग, इंटरफेरॉन, ये सारे एजेंट्स हैं, ये आप अच्छे से पढ़ के चलिएगा माय डियर, ये आप अच्छे से पढ़ते चलिएगा माय डियर। टॉक्सिकोलॉजी, इसका जो है क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ टॉक्सिन्स, फिजिकल केमिकल मेथड्स ऑफ टॉक्सिकोलॉजिकल न्यूट्रलाइजेशन, देन आपके जितने भी एंटीडोट्स हैं, मेसना, एन-एसिटाइलसिस्टीन, फोलिनिक एसिड, राइट, नैलोक्सोन, जितने भी आपके डी पेनिसिलामाइन, एडीटीए, आपके बाल, ब्रिटिश एंटील्यूसाइड, ये सारे एजेंट्स आपको अच्छे से मालूम होने चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको इसके बारे में पूरी तरीके का एक आइडिया हो माय डियर, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी से आपको पढ़ना है स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन में फिजिकल केमिकल जितने भी स्टेरिलाइजेशन के क्लासिफिकेशन है, इनके इंडिकेटर्स, ये आपको तगड़े तरीके से तैयार करके चलने हैं माय डियर। स्टेरिलाइजेशन पे आता है क्वेश्चन, प्रिंसिपल, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, एप्लीकेशन के भैया कौन सा आपके ग्लासवेयर्स के लिए है, कौन सा आपके आपके रबर के लिए हैं, ग्लास मटेरियल्स के लिए कौन से हैं, सिरिंजेस के लिए कौन से हैं। तो विच टाइप ऑफ स्टरलाइजेशन की प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन उसकी, कि वो किस में यूज हो रहा है, वो आपको मालूम होना काफी ज्यादा आवश्यक है, काफी ज्यादा अनिवार्य है, ठीक है। डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्टेंट्स जितने भी है आपके, फिनॉल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स, आयोडीन कंपाउंड, जितने भी आपके हैलोजनेटेड कंपाउंड्स, सभी के सभी आपको उसका कॉन्सेंट्रेशन पढ़ना है कि कौन सा डिसइंफेक्टेंट कितने कॉन्सेंट्रेशन पे कैसे सेल मेम्ब्रेन को डिसरप्ट कर रहा है, प्रोटीन पे एक्ट कर रहा है,
क्या कर रहा है एग्जैक्टली, राइट? तो मैकेनिज्म, कंसंट्रेशन, एप्लीकेशन। मैकेनिज्म, कंसंट्रेशन, एप्लीकेशन। अगर दोबारा मैं थाली में परोस के आपको दे रहा हूं कि भैया किस तरीके के टॉपिक आपको आएंगे, बस आपने आपकी जी जान लगा देनी है। एक बार शेयर कर दो ये, जल्दी से शेयर कर दो आपके जितने भी दोस्त हैं, एक बार उन लोगों के साथ जो ड्रग इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस तरीके का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, कल्चर मीडिया जो आपकी सैबोरेट्स डेक्सट्रोज अगार है, मैकॉनकीज अगार है, इस तरीके का डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको शायद ही कहीं कोई देगा। मैं डेप्थ में एक टॉपिक को तोड़ तोड़ के बैकबोन ब्रेक डाउन कर करके आपके लिए ला रहा हूं। तो आपको बस इतना करना है, एक प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे पहले न्यूज मिलती है और सबसे सरल, सटीक और ऑथेंटिकेटेड न्यूज, फर्जी न्यूज कहीं नहीं मिलेगी आपको। ठीक है? लिमिट टेस्ट एक बार वो भी करते चलेगा, जितनी भी आपकी टॉक्सिसिटी टेस्टिंग है, टेराटोजेनिसिटी, म्यूटाजेनिसिटी, जीनोटॉक्सिसिटी, कार्सिनोजेनेसिटी, ये सारे के सारे, जैसे एम्स टेस्ट, तो ये सारे के सारे टेस्ट के प्रोसीजर्स, एटलीस्ट थोड़े से सैल्मोनेला एसे वगैरह जितने भी है, तो आप थोड़े से ड्रोजोफिलिया एसे, तो एटलीस्ट एग्जांपल्स, और कौन से जैसे टेराटोजेनिक ड्रग है, तो अब कार्बामेज़ेपिन, फेनिटोइन, वैल्प्रोइक एसिड, ये सारे ही आपके टेराटोजेनिक ड्रग्स है। तो कौन सा टेराटोजेनिक ड्रग कैसे काम कर रहा है, जैसे स्पाइना बिफिडा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, फीटल वार्फारिन सिंड्रोम, फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम, वजाइनल कार्सिनोमा, है ना, थैलिडोमाइड, फोकोमेलिया, तो कौन सा ड्रग क्या तरीके का एडवर्स इफेक्ट कॉज करा रहा है जिससे टेराटोजेनिसिटी हो रही है, वो आपको मालूम होने चाहिए। सेरोलॉजिकल डायग्नोस्टिक टेस्टिंग जितनी भी है आपकी, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, मलेरिया, लेप्रोसी, विटामिन और एसे ऑफ एंटीबायोटिक्स। विटामिन में क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन जो है, वाटर सेल्यूबल, फैट सेल्यूबल, उनकी डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी होने वाली डिजीज होगी, उनके लिए विटामिन अगर आप दे रहे हैं, तो विटामिन के जो आपका फिजियोलॉजिकल रोल क्या है उसका नॉर्मल, वो मालूम होना चाहिए। एंटीबायोटिक्स का ऐसे कि भैया एंटीबायोटिक्स, कौन सा एंटीबायोटिक के ऐसे में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज हो रहा है, ई कोलाई क्लोरामफेनिकॉल में है, बोर्डेला ब्रोंकिसेप्टिका पॉलीमिक्सिन में है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी एंटीफंगल्स में है, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडाइटिस, टोपाइकल अमीनोग्लाइकोसाइड्स के ऐसे में यूज होता है। तो इस तरीके का आपको आइडिया होना चाहिए माय डियर। ठीक है? आपके जबा पे आना चाहिए, आपके जब्बा पे पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म कौन सा ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव है, एसिड फास्ट है, नॉन एसिड फास्ट है, कौन सी डिजीज कॉज करा रहा है, जैसे मलेरिया तो वेक्टर बोर्न डिजीज है, प्लाज्मोडियम वाई वैक्स ओवाले। डेंगू तो एडिस एल्बोपिक्टस, एडिस इजिप्टा, बहुत सारे एजेंट है ना। तो कौन सा डिजीज कैसे कॉज हो रही है, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में माय डियर आपके आ जाएंगे। अच्छा, कोई एक क्वेश्चन पूछ रहा है सर नॉन फार्मा में कैसे पढ़े, तो माय डियर नॉन फार्मा देखिए आपके, अगर मैं बात करूं, आपको जनरल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड, ये चार आते हैं। तो आप इंडिया बिक्स या तो फिर आप प्रिकर्सर, तो कौन सा अमीनो एसिड किस कंडीशन का प्रिकर्सर है, वो मालूम होना बहुत जरूरी है, वो मालूम होना बहुत जरूरी है। ठीक है? डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड, जितने भी है आपके डीएनए आरएनए रिलेटेड, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, बेसिक जो सेल बायो, मॉल बायो होता है ना, यही आपको पढ़ना होता है और यही आपको अच्छे से फोकस करना है माय डियर। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, वैक्सीन, सेरा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, जितने भी ट्रास्टिजमैब, पैवेलिजमैब, एडालिम्यूमैब, रेट्युक्सिमैब, सिट्युक्सिमैब, जितने भी है, इमाटिनिब, जेफिटिनिब, निलोटिनिब, तो एंटीबॉडीज का आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी एंटीबॉडीज के लिए कौन सा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कैसे बनती है, वैक्सीन, सेरा, कोई रिसेंट मलेरिया की वैक्सीन है, कैंसर की वैक्सीन है, किस पे बेस्ड है, लाइव है या किल्ड है या सब यूनिट है या फिर एमआरएनए है, डीएनए है, किस तरीके की वैक्सीन है, बैक्टीरियल है या वायरल वैक्सीन है। करेक्ट? तो ये डेप्थ में पूछते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर कभी पेरिफेरल नहीं होता, डेप्थ में अंदर घुस के पूछते हैं। ठीक है? तो वो एंजाइम्स में आपको माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट और जितने भी एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन है, ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफेरेज वाले एग्जांपल्स, एंजाइम में फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, ठीक है, ये सारी चीजें आपको आती चलेगी। अब केमिस्ट्री में आपको आइसोमर्स पे आएगा, टॉटोमर्स पे आएगा, डायजो रिएक्शंस और स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स में आपके सारे एंड्रोजेंस, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, सभी को आपको अच्छे से कर लेना है। ऐसे नहीं कि स्टेरॉइड तो सिर्फ बीटा मिथासोन, डेक्सामिथासोन, प्रेडनिसोलोन, अरे भाई एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, स्पाइरोनोलैक्टोन, वो भी एक स्टेरॉइडल रिंग है। करेक्ट?
तो आपने वो अच्छे से करके चलना है, ऐसे नहीं कि बस उसको ही फ़ोकस करो ज़्यादा, बाकी को नहीं करो। ठीक है? दैट्स वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। देन अगर मैं बात करूँ आपके डोसेज फॉर्म्स की, तो यहाँ पे आपके पास प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज में आप जितने भी फॉर्मुलेशन के एक्सीपिएंट्स है, प्रेजर्वेटिव, कलरिंग, फ्लेवरिंग, स्वीटनिंग, बाइंडर, ग्लाइडेंट, डाइल्यूएंट, डिसइंटीग्रेंट, एंटी अधेरेंट, आपके ओपेसिफायर, प्लास्टिसाइजर्स, आपके जितने भी एजेंट्स है, सुपर डिसइंटीग्रेंट्स, सस्पेंडिंग, इमल्सिफाइंग, एंटीऑक्सीडेंट्स, है ना, एंटी माइक्रोबियल्स, तो आपको प्रेजर्वेटिव्स बहुत सही तरीके से मालूम होने चाहिए, बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि आपको उसकी नॉलेज हो। ठीक है? देन आपके माइक्रो एनकैप्सुलेशन, एयर सस्पेंशन, स्प्रे ड्राइंग, स्प्रे कॉन्जेलिंग, कोएसरवेशन, फेस सेपरेशन आता है, म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इम्प्लांट्स, ट्रांसडर्मल में एस रेजर्वॉयर सिस्टम, मैट्रिक्स सिस्टम, आपको उसमें प्रेशर सेंसिटिव अडेसिव्स का रोल पता होना चाहिए, है ना, टीडीडीएस में खासकर, जीआरडीडीएस, गैस्ट्रोडेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम, नेजोपल्मोनरी, तो आपका यहाँ पे इनहेलर, नेबुलाइजर, एरोजोल्स, है ना, इन सभी के बारे में जीआरडीडीएस में आपको राफ्ट सिस्टम, बलून फॉर्मिंग, माइक्रोस्फियर्स, जितने भी आपके फ्लोटेबल सिस्टम है जीआरडीडीएस, जो कि गैस्ट्रिक में एरिया में रिटेन होते हैं, और गैस्ट्रोडेंटिव पॉलीमर्स, जितने भी आपके पॉलीमर्स है, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, उनके बारे में आपको थरो आइडिया होना ही चाहिए। और जिस डेप्थ में मैं आज आपके लिए ये सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ ना, कोई भी चैनल कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। मैं हर एक टॉपिक को तोड़ तोड़ के, हर एक चैनल, ये तो सिलेबस तो हर कोई बता देगा आपको की ये है, बट इसमें कितना पढ़ना है, केवढा अभ्यास करायचा आहे तुम्हाला, कोणता टॉपिक जास्त इम्पॉर्टंट है, कयो टॉपिक વધારે इम्पॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक ज्यादा जरूरी है जिस पे फोकस करना है, ये मैं आपको, और कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, छोटी छोटी चीजें मैं आपको तोड़ रहा हूँ, बता रहा हूँ, सो दैट आपको एक पूरी तरीके से आइडिया आ जाए इसका। ठीक है? मेडिकल डिवाइस रूल्स 2017, आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकल डिवाइस, क्लास 1 2 3 4, हाई रिस्क, लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क, ये मालूम होना चाहिए। उसके बाद मेडिकल डिवाइसेस का जो सुगम पोर्टल है, मटीरियल विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, उसके बारे में मालूम होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, काफ़ी बारी पूछा जाता है इससे, तो आपको, आप वो छोड़ नहीं सकते माय डियर, वो ज़रूरी है कि आप वो पढ़ते चलेंगे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, पायलट प्लांट, तो स्केल अप टेक्निक, जो सुपैक गाइडलाइन है, स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस, बिस कॉस्मेटिक साइंस के लिए जो बिस स्टैंडर्ड है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स, वो आपको मालूम होना चाहिए कि भैया आप कॉस्मेटिक में कोई डाइज, कलर्स वगैरह, पिगमेंट्स, लेक्स यूज कर रहे हो तो वो क्या एफडीए सर्टिफाइड है या नहीं, टार्टाजीन, एलिजरीन वगैरह जो कलर्स आप यूज करते हैं त्याच्यामध्ये, ते तुम्हाला माहीत असलेला पाहिजे। ऑलराइट? देन आपको जितने भी प्रेपरेशन है, जैसे आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी वगैरह के जो होम्योपैथी, इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन है अलग अलग, वो न्यूट्रास्यूटिकल्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स में आपको स्पिरुलिना, कावा कावा, जितने भी न्यूट्रास्यूटिकल्स आजकल मार्केटेड है, उनके एटलीस्ट यूज, कि भैया जैसे ब्लू ग्रीन एल्गे से क्या आता है, क्या यूज है, डाइजेस्टिव एड है, कार्मिनेटिव है, स्टमक एक है, क्या है एग्जैक्टली उसका यूज, वेट लॉस में है या फिर स्किन के लिए है, स्किन, हेयर, टीथ, कौन से एग्जैक्टली पार्ट पे वो काम करता है, वो मालूम होना चाहिए। रिया, रेडियो इम्यूनो एसे, हाइफिनेटेड टेक्निक जैसे एलसीएमएस, जीसीएमएस पे आता है, क्रोमैटोग्राफी, HPLC, GCLCMS, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी, गुड गैस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी, लिक्विड क्रोमैटोग्राफी फ्यूज विद मास स्पेक्ट्रोमेट्री डिटेक्टर, तो इन सभी के जितने भी आपके यूवी, आईआर, एनएमआर, मास, एक्सआरडी, थर्मल, एक्सआरडी में आपको ब्रैग्स डायफ्रैक्शन लॉ याद रखना है, किसके लिए, क्रिस्टलाइन या अमॉर्फस, ये पता होना चाहिए। और जितने भी स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स है, यूवी, आईआर, एनएमआर, मास, इन सभी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, इनके सोर्सेस, डिटेक्टर्स, ग्राफ, सैंपल्स, क्या कहा, सोर्सेस, डिटेक्टर्स, ग्राफ्स एंड सैंपल्स, वो आपको मालूम ही होना चाहिए, बहुत जरूरी है। क्यूबीडी, क्वालिटी बाय डिजाइन, और इसके जो अलग अलग प्रोसेसेस है, जैसे क्यूटीपीपी, क्वालिटी टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल, सीक्यूएस, क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, क्रिटिकल मटेरियल एट्रीब्यूट्स, क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स, तो उनके एग्जांपल्स, कि भैया कौन सा एग्जैक्टली क्या है। ठीक है? वो आपको मालूम होना चाहिए, बहुत जरूरी है कि आपको उसके बारे में पूरी तरीके से पता हो। ऑलराइट? कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन, तो आपके यहाँ पे एलओडी, एलओक्यू, एक्यूरेसी, प्रिसिशन, लॉस ऑन ड्राइंग, सॉरी, लिमिट ऑफ डिटेक्शन, लिमिट ऑफ क्वांटिटेशन, आपके यहाँ पे आ जाएंगे, रेट्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव टाइप ऑफ वैलिडेशन, है ना। और उसके अलावा आपको देखते हैं सयारा, अब तक फिक्स नहीं है, वक्त होगा तो ले लेंगे। चलिए,
चलिए, कैलिब्रेशन वैलिडेशन में पीएच कैलिब्रेशन वगैरह, अलग अलग जो पीएच के आप बफर्स यूज़ करते हो उससे आप कैलिब्रेट करते हो। वैलिडेशन में आपका एक्यूरेसी, प्रिसिशन, जितनी भी चीज़ें हैं, रोबस्टनेस, रगेडनेस, है ना। फार्मेसी प्रैक्टिस में आपको जितने भी ड्रग स्टोर के लिए, मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है, कितना एरिया चाहिए, रिटेल होलसेल के लिए, आपको हॉस्पिटल फार्मेसी में जो फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी है उसका चेयरमैन, सेक्रेटरी, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो आपकी जो यूनिट ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम है, सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज, आपका जो अलग अलग सिस्टम है, दूसरे अलाइड सिस्टम्स है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स में आपको डिटेल्ड आइडिया पता होना बहुत ज़रूरी है। आपको कंप्लीट चीज़ें पता हो तो ही आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो आप रुक जाएंगे माय डियर। हेलो, कहाँ पे हो आप? अच्छा, आप थोड़ा सा आगे ना वेबलैन है, वहाँ पे आ जाएंगे। वेबलैन, हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो मैं आप 2 मिनट रुकिए, मैं आता हूँ, बस 2 मिनट रुक जाएंगे। या आप वेबलैन आ सकते हैं, वेबलैन वही है, थोड़ा आगे ही है उसके। चलो मैं आता हूँ, चलो मैं आता हूँ, 2 मिनट रुक जाइए बस। ऑलराइट, यस, चलिए मैं बस थोड़ी देर में कंटिन्यू करूंगा इस सिलेबस को, तो आप लोग जाइएगा नहीं। ठीक है, मैं जल्दी से फटाफट खत्म कर देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के बारे में आपको पढ़ लेना है जितने भी है, और जितने भी आपके रेगुलेशन एक्ट्स है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के भाई ड्रग इंस्पेक्टर और गवर्नमेंट एनालिस्ट का रोल क्या है, उनका क्या फंक्शन है, वो कैसे काम करते हैं, कौन से पावर्स का है, ड्यूटीज का है, 21-22 सेक्शन में क्या आता है, मिस ब्रांडेड एडल्टेटेड स्प्यूरियस का डिफरेंस, आपके जितने भी सेल डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसेज हैं, लोन लाइसेंस, रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस, रीपैकिंग लाइसेंस, है ना, लोन, रिस्ट्रिक्टेड, रीपैकिंग, और जितने भी अलग अलग टाइप्स के लाइसेंस है आपके, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उन सभी को डेप्थ में है। नारकोटिक्स, इसमें भी पेनाल्टी स्केड्यूल्स ऑफ द नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई 2005, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो कि जागो ग्राहक जागो के नाम से जाना जाता है, फार्मेसी एक्ट, डीपीसीओ, एनपीपीए, डब्ल्यूएचओ जीएमपी सर्टिफिकेशंस, नेशनल हेल्थ कंट्रोल प्रोग्राम्स, नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल मलेरियल कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि आपको नेशनल हेल्थ मिशन के, ताकि अपलिफ्ट हो सोशल कम्युनिटी फार्मेसी, सोशल हेल्थ, करेक्ट, तो इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स दिए जाते हैं। एंटी माइक्रोबियल्स, इंडियन फार्माकोपियल कमीशन आईपीसी का, इंटेलिजेंस टेस्टिंग तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो आपको इंडिया बिक्स या सॉफ्टवेयर से आर एस अग्रवाल बुक से करने हैं। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस मत छोड़ना, ग्रे बेबी, फ्लॉपी बेबी, रेड मैन, ब्लू बेबी, पर्पल टो, फ्लॉपी आइरिस। एग्जाम कब तक होगा? बहुत जल्द होगा, 1-2 महीने में हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं 29 सितंबर को आया है ये सिलेबस अपडेटेड पूरा। आईपीसी गाजियाबाद के बारे में आप जानते चलिए, जो आपका एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, तो जो स्टेवर्डशिप है, एंटी माइक्रोबियल स्टीवर्डशिप, उसके बारे में पढ़ते चलिएगा। तो जितनी भी चीजें मैंने आपको करवाई है, ये सारी की सारी अति आवश्यक है, जरूरी है, और पूछी जाएगी आपको एग्जाम में। सो विशिंग यू ऑल गुड लक, हैव अ ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट। मैं इसी तरीके की वीडियोस आपके लिए लेता आऊंगा।